बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। ऊंचा गोलियत सी निका दाऊद सी, ऊंचा गोलियत सी निका दाऊद सी, पारियों दे वल सी यहोवा, पारियों दे वल सी यहोवा। ओदा बल बन गया, ओदी ढाल बन गया, ओदा बल बन गया, ओदी ढाल बन गया। मेरा बाकी यहोवा, मेरा बाकी यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। यूसुफ दी जिंदगी च आए कई तूफान सी, यूसुफ दी जिंदगी च आए कई तूफान सी, पर ओदी जान दा यहोवा निगहबान सी, पर ओदी जान दा यहोवा निगहबान सी। ओने मन्नी ना सी हार खुदाए ओदे नाल, ओने मन्नी ना सी हार खुदाए ओदे नाल। ऐसा बाकी यहोवा मेरा, ऐसा बाकी यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। और तूफान हज़ारा पावे ओ कदे ना हिलदे, और तूफान हज़ारा पावे ओ कदे ना हिलदे। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। माया ते बाप नालों वध वफादारी है, माया ते बाप नालों वध वफादारी है, तेरी वफादारी वाली वो हद बेशुमारी है, तेरी वफादारी वाली हद बेशुमारी है। आगे पानियां च अगली और रखदा बचा के, आगे पानियां च अगली और रखदा बचा के। ऐसा बाकी यहोवा मेरा, ऐसा बाकी यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। और तूफान हज़ारा
दे बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा, 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 जिन्हां दे बल है यहोवा। होरी बला 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 इस दुनिया के भोजन को छोड़कर परमेश्वर के वचन रूपी भोजन खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, उनको भी परमेश्वर आज आशीष देने वाले हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेंगे। जैसे दिन में 3 बार खाना खाने के लिए हमें भूख लगती है, उससे बढ़कर परमेश्वर के वचन मनन करने के लिए, वचन पाने के लिए एक भूख और प्यास हमारे जीवन में होना है। प्रभु का दास पास्टर आशीष और उनके परिवार के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बाइबल चर्च ऑफ गॉड के साथ प्रभु ने हमें दिया इस अच्छे संगति के लिए, इस मेल मिलाप के लिए, इस अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दिन में परमेश्वर का वचन हमने मनन किया कि परमेश्वर हमारे जीवन की गलतियों को दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि हम मन फिराए और उन चीज़ों को सुधार लें। आज हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे कि हमारे ज़िंदगी में एक बात जो बहुत ज़रूरी है, उसके विषय में आज हम देखेंगे। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन से एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वीं अध्याय उसका पहला वचन, द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1। ਹੁਣ ਨਹਿਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास क्या है? हम सब विश्वासी हैं, हम सब विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सबका नाम विश्वासी है। तो लेकिन विश्वास क्या है? बाइबल क्या कहती है? विश्वास क्या है बताइए? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारे अंदर परमेश्वर ने आशा दी है, उस आशा का निश्चय है विश्वास। हमारी आशा क्या है? हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। ये हमारी आशा है। इस दुनिया खत्म होने वाली है, इस दुनिया की जिंदगी थोड़ी ही समय के लिए है। इस दुनिया को हम जल्दी छोड़ देंगे और यीशु मसीह के पास हम चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जल्द आने वाला है, ये हमारा उम्मीद है, ये हमारी आशा है। और इस आशा की निश्चय है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हमें कैसे मालूम है कि यीशु आने वाला है? हम में से किसी ने भी यीशु को नहीं देखा है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के बीच में, मनुष्य के जैसा एक जीवन बिताकर इस दुनिया से यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। हम में से किसी ने भी नहीं देखा है। 2000 साल हो चुका है। तो आज तक हमने यीशु को नहीं देखा है
और आने वाले समय में हम देखने की आशा रखते हैं, तो हमें कैसे पता है कि ये पक्का है, ये होने वाला है, कि हमारी आशा पूरी हो जाएगी? हमारे अंदर प्रभु ने एक चीज दिया है जिससे हमें निश्चय हो जाता है ये पूरा होना वाला है। उसको कहते हैं विश्वास। हालेलुया। प्रभु ने आपके अंदर विश्वास दिया है। यस, हालेलुया। हम सब दिल से विश्वास करते हैं यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। आज की दुनिया की हर एक बात हमसे कहते हैं, सबूत देते हैं कि यीशु का आगमन निकट है, जल्द आने वाला है। हालेलुया। तो विश्वास एक निशान है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी आशा पूरी होने वाली है। हालेलुया। एक मां के कोख में 2 बच्चे थे, जुड़वे। तो कहानी ऐसे है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बोल रहा है, अरे सुनो, एक दुनिया है बाहर जो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो दूसरा ने बोला, अरे चुप रह, ऐसा कुछ नहीं है, यही दुनिया है। फिर पहला वाला फिर से बोला, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इससे बाहर एक दुनिया है। तो दूसरा ने पूछा, आप कैसे बोल सकते, इतने पक्का कैसे बोल सकते कि बाहर एक दुनिया है? तो पहले वाले ने बोला, अपने आप को देखो, आपके 2 आंखें हैं, इसका क्या उपयोग है? आपके 2 हाथ हैं, इसका क्या उपयोग है? आपके 2 पैर हैं, इसका क्या उपयोग है? यहां तो कोई उपयोग नहीं है, लेकिन ये हमें इसलिए दिया गया है कि हम यहां से बाहर वाली दुनिया में जाएंगे और वहां पे हम हमारे आंखें, हाथें, पैर सब इस्तेमाल करेंगे। तब दूसरा ने भी बोला, हाँ ये तो सही बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए एक दुनिया यीशु मसीह तैयार कर रहा है। आमीन। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, मैं जल्द आकर तुम्हें अपने पास लेकर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमने कभी देखा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर कुछ दिया है जिससे हमें पता चल जाता है, हाँ हमारे लिए एक दुनिया तैयार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो है विश्वास। प्रभु ने हमारे अंदर क्या दिया है? विश्वास दिया है, जिससे द्वारा हमें पता चल जाता है ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, हम इस दुनिया से प्रभु यीशु के पास चले जाएंगे। विश्वास करने वाले सब हाथ उठाकर एक बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। अलग अलग प्रकार के विश्वास है। आज हम देखने जा रहे हैं कई प्रकार के विश्वास। हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल से मत्ती रे सुसमाचार 17 अध्याय 14 वचन से लेकर 21 वचन तक। मत्ती रे सुसमाचार 17 अध्याय 14 वचन से 21 वचन तक। बस 1-2 वचन आप पढ़ लीजिए। जद ਉਹ ਪੀੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ पानी में डिग पैंदा है। बस पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक पिता ने अपने बेटे को लेकर आया। इस बेटे दुष्टात्मा ग्रस्त बेटा है। तो ये मनुष्य यीशु मसीह को कहा कि मैंने इस बेटे को अपने चेलों के पास लेकर आया, लेकिन वे लोग इसको ठीक नहीं कर पाए, चंगा नहीं कर पाए। अब आपसे हो सकता है तो ठीक करो। यीशु मसीह ने बोला, हो सके तो नहीं बोलना, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को डांटा और ये बालक ठीक हो गया। उसके बाद 20 वचन में चेले लोग यीशु के पास आकर पूछा, है प्रभु यीशु मसीह आपने तो इसको ठीक कर दिया, लेकिन ये हमसे क्यों नहीं हुआ, हम इसको ठीक क्यों नहीं कर पाए।
यीशु मसीह ने उनको कहा तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण तुम इस बालक को ठीक नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो एक प्रकार का विश्वास है घटी विश्वास, या दूसरे शब्दों में अल्प विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। जब इस बालक को चेलों के पास लेकर आया, चेलों के अंदर क्या था? विश्वास था। हां, हम इसको अब भी ठीक करेंगे। तो चेलों ने प्रार्थना किया, एक बार प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। तब थोड़ा सा विश्वास कम हो गया। दूसरी बार प्रार्थना की, तब भी दुष्ट आत्मा शांत नहीं हो रही है। फिर पतरस ने बोला चलो आप लोग हट जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा। पतरस ने भी जोर से प्रार्थना किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उनका विश्वास खत्म हो गया, उनके अंदर विश्वास ही नहीं रहा। हालेलुया। शुरुआत में विश्वास था, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तब उनका विश्वास खत्म हो गया, उतर गया विश्वास। इस प्रकार के विश्वास को कहते हैं अल्प विश्वास या घटी विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कई लोगों के जीवन में इस प्रकार का विश्वास है। जब हम वचन सुनते हैं हमारा विश्वास बढ़ जाता है, 100% विश्वास, यस, पूरा विश्वास। लेकिन जब हम घर में जाते हैं, परेशानी समस्याओं का सामना करते हैं, तब हमारा विश्वास घट जाता है, घट जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रार्थना का उत्तर मिलने में देर लगता है, तब हमारे मन में संदेह आ जाता है। इस प्रकार का विश्वास है अल्प विश्वास। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के विश्वास को अंगीकार नहीं करते। यीशु मसीह ने चेलों को डांटा कि तुम्हारे अल्प विश्वास के कारण दुष्ट आत्मा नहीं निकला। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार के विश्वास से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। जितना विश्वास चर्च के अंदर आप महसूस करते हैं, उतना ही विश्वास आंधी तूफान के बीच में भी आपको होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी यीशु चेलों के साथ होते थे, चेलों का विश्वास पूरा विश्वास, पक्का विश्वास, 100% विश्वास। लेकिन यीशु मसीह ने चेलों को अकेले भेजा, तुम पहले नाव पे चढ़कर जाओ, मैं बाद में आऊंगा। नाव पर चले गए और आंधी तूफान आगे। हालेलुया। तो चेलों का विश्वास खत्म हो गया। उन्होंने क्या बोला? हम मरने वाले हैं। हालेलुया। हम मरने वाले हैं। यह विश्वास की बात है या अविश्वास की बात है? अविश्वास की बात। अविश्वास की बात है। कहां चले गए उनका विश्वास? आंधी, यीशु मसीह के साथ पूरा विश्वास, आंधी तूफान के बीच में जीरो विश्वास। प्रभु नहीं चाहते कि हमारा विश्वास ऐसा हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को भी डांटा, आंधी तूफान को भी डांटा। हालेलुया। दोनों को डांटने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि दोनों नुकसानदायक है। जैसे आंधी तूफान नुकसानदायक है, वैसा अल्प विश्वास भी नुकसानदायक है। चेलों के अल्प विश्वास को यीशु ने डांटा, तुम्हारा विश्वास कहां चला गया? यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत कर दिया और चेलों को पता चल गया यीशु के सामने प्रकृति भी आज्ञाकारी बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे अल्प विश्वास को हमें दूर करने की जरूरत है। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी यदि तुम विश्वास करोगे तो। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम विश्वास करोगे तो कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। विश्वास के साथ इस पहाड़ को यहां से निकल जा, ऐसे बोलेंगे तो वो हो जाएगा। यीशु ने कहा। हालेलुया। ये दूसरा प्रकार का विश्वास है। ये विश्वास का नाम है असंभव को संभव करने वाला विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला विश्वास। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे मन में बिना संदेह के
तुम हुक्म दो इस पहाड़ को कि ये निकलकर समुद्र में जाकर गिर जाए तो वो हो जाएगा। हालेलुया। बिना संदेह के बोलने वाले विश्वास है हमें असंभव को संभव करने वाला विश्वास। हम सबके जीवन में असंभव बातें हैं, हम सबके जीवन में परेशानी वाले बातें हैं, हम सबके जीवन में मुश्किल कठिनाइयां हैं। हालेलुया। उन चीजों के बीच में, ऐसे परिस्थिति के बीच में हमें चाहिए असंभव को संभव करने वाला विश्वास। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला विश्वास हमें चाहिए, और यदि यह विश्वास हमारे अंदर है तो हम चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार के विश्वास का एक गुण है, यह विश्वास आज्ञा देने वाला विश्वास है। एक ऐसा विश्वास है आज्ञा देने वाला विश्वास है। ये रोने वाला विश्वास नहीं है, ये बुड़बुड़ाने वाला विश्वास नहीं है, ये आज्ञा देने वाला विश्वास है। इस्राएल के लोग और मूसा लाल समुद्र के पास आ गए और पीछे फिरौन की सेना उनको पकड़ने के लिए आ रहा है। तब इस्राएल के लोगों ने क्या किया? रोने लगे। उनका विश्वास रोने वाला विश्वास। लेकिन मूसा का विश्वास कैसे था? मूसा का विश्वास आज्ञा देने वाला विश्वास था। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला विश्वास था। मूसा ने क्या किया? अपने हाथ में जो लाठी था वो लाल समुद्र के ओर बढ़ाया, और हालेलुया परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग करके रास्ता उनके लिए बनाया। हालेलुया। आपके अंदर ऐसा विश्वास है तो आप असंभव बातों को संभव कर सकते हैं। ऐसे रास्ता आपके सामने खुल जाएगा जिसको आपने कभी नहीं देखा है, जिसको आपने कभी अनुभव नहीं किया है। ऐसा रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोलेंगे, लेकिन आपको चाहिए हालेलुया हुक्म देने वाला विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 1 वचन से लेकर 10 वचन तक हम एक मनुष्य का विश्वास देखते हैं। जब वे लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वे हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हम अच्छे से जानते हैं इस कहानी को। एक सूबेदार के विश्वास के विषय में वहां लिखा है। इस सूबेदार के एक दास बीमार हो गया और सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना की कि मेरे दास को चंगा करो। जैसे ही बातें कर रहे थे, घर से समाचार आया कि वो बहुत ही बीमार है। तो सूबेदार ने यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह आप मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, आप यहां से एक वचन बोलो तो मेरा दास ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। सूबेदार का विश्वास का खासियत है बात करने वाला विश्वास। हालेलुया। बात करने वाला विश्वास। विश्वास की बातें करने वाला एक मनुष्य को हम यहां पे देखते हैं। हालेलुया। उसके घर के सब लोगों ने बोला कि दास बीमार है, दास मरने वाला है, अब कुछ होने वाला नहीं है, मुश्किल है, असंभव है। लेकिन सूबेदार को विश्वास था कि यीशु मसीह मेरे दास को
चंगा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले उसने मन में विश्वास किया, उसके बाद क्या किया, उसने अपने विश्वास को शब्दों में लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। सूबेदार ने यीशु मसीह से कहा, मैं भी अधिकार के अधीन में अधिकार रखने वाला मनुष्य हूं। यदि किसी को कहता हूं उधर जा, वो जाता है, किसी को इधर बुलाता हूं तो वो यहां पे आ जाता है। वैसे भी यीशु आपके पास अधिकार है, आप यहां खड़े होकर एक बात कहो तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। 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 उसने अपने हृदय का विश्वास को कहां लेकर आया, शब्दों अपने में। जुबान पर लेकर आया। हालेलुया। कई बार हम हार जाते हैं, हमारा विश्वास हृदय में रह जाता है, बात में नहीं आ जाता। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब बात हम करते हैं, हम विश्वास की बात नहीं करते। लेकिन सूबेदार ऐसा वाला मनुष्य नहीं था, जो विश्वास उसके मन में था वो बोलता रहा, हालेलुया। बोलता रहा, आमेन। बोलता रहा। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या विश्वास करते हैं उसे बोलते जाओ। आमीन, आमीन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप जो विश्वास करते हैं उसे बोलिए, शब्दों में प्रकट कीजिए, वो हो जाएगा। हालेलुया। सूबेदार ने जो बोला वैसा ही उसके जीवन में हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह चाहे उसके घर में जाकर उसके लिए प्रार्थना कर कर उसको ठीक कर सकता था, लेकिन सूबेदार का विश्वास इतना ज्यादा था कि यीशु को उसके घर तक पैदल चलकर जाने की जरूरत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 यदि आप विश्वास करते हैं कि इस दिन के प्रार्थना के अंदर आपके परिवार में चमत्कार हो जाएगा, तो जरूर कि इस दिन के अंदर आपके घर के अंदर चमत्कार जरूर हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि यहां बैठकर आप प्रार्थना करें और दूर बैठने वाले आपके उस बेटे के जीवन में, उस रिश्तेदार के जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट हो जाएगा, तो आपका विश्वास ऐसा है तो वैसा ही हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। 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 यदि आप अब विश्वास करते हैं कि आपके परिवार के सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करके आपके परिवार के अंदर काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया देख रहा है कौन विश्वास की बात करेंगे। हालेलुया। कौन कौन विश्वास की बात करेंगे, परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर की कान मनुष्य के बीच में ढूंढ रहा है, कौन विश्वास करेगा और कौन विश्वास की बातें करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम तो प्रार्थना के बीच में विश्वास की बातें करते हैं, प्रभु मुझे चंगा करेगा, लेकिन घर में जाकर हम क्या बोलेंगे, लगता है मैं बीमारी से मर जाऊंगा। दोनों प्रभु सुन रहा है, इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना से फर्क नहीं हो रहा है। हालेलुया। प्रार्थना के बीच में जो बात आप बोलते हैं वही बात अपने असली जीवन में भी बताइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के कमरे में जो विश्वास की बात आप कहते हैं वही बात बाजार में भी कहिए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके जीवन में अद्भुत काम हो जाएगा। सूबेदार का विश्वास बात करने वाला विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 43 वचन से लेकर 48 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 43 वचन से लेकर 48 वचन तक। ਤਦ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, पर किसी तो चंगी ना हो सकी। हाँ, बस हम जानते हैं 12 वर्ष से बीमार स्त्री के विषय में। इस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना और इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इन्होंने क्या विश्वास किया, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छूं तो मैं चंगी हो जाऊं। चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। काम करने वाला विश्वास। हालेलुया।
काम में लाने वाला विश्वास। हालेलुया। स्त्री ने कहा कि मैं कैसे भी हो जाकर यीशु के वस्त्र को छूं, वो छूने से मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने सुना है, हालेलुया, यीशु मसीह जिनको छूते हैं वे चंगे हो जाते हैं, और जो लोग यीशु मसीह को छू लेते हैं वे भी चंगे हो जाते हैं। शायद उन्होंने इतना ही सुना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, विश्वास का काम करने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास का काम करने लगी, और इस औरत को रोकने के लिए बहुत सारे लोग उनके चारों तरफ है। हालेलुया। एक है, ये 12 वर्ष की बीमारी की वजह से उस समय के समाज उसको अपवित्र बुलाती है, तू अपवित्र है। दूसरी बात, हालेलुया, यीशु के चारों तरफ बहुत सारे पुरुष है। हालेलुया। पुरुषों के बीच में उस समय स्त्री नहीं जा सकती। हालेलुया। तीसरी बात, यीशु एक भीड़ के बीच में है, यीशु तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, असंभव है, होगा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमें पता है कि सड़कों में कितने ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक में के बीच में से जाना कितना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। यीशु के चारों तरफ सैकड़ों लोग ऐसे सभी यीशु के पास जाने के लिए धक्का मार रहे हैं, तो सबसे पीछे खड़ी होने वाली ये स्त्री कैसे यीशु के पास तक जाएगी? लेकिन हालेलुया, उसका विश्वास उनके पांवों को चलाने लगा। हालेलुया। 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 जैसे गाड़ी के इंजन उसके टायर को चलाता है, वैसे हालेलुया स्त्री के अंदर जो विश्वास था, वो विश्वास उनके पांवों को चलाने लगा। हालेलुया। 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 जो भी बीमार है वो यीशु के पास आए, वो चंगे हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज हम बोलते हैं मैं प्रार्थना में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं। हम बोलते हैं बीमार है तो जरूर प्रार्थना में आओ। बीमार प्रार्थना में आएंगे तो चंगे हो जाएंगे। हाँ, क्या होगा? चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ए विश्वास आपके मन में है तो बीमार होने पर घर में नहीं बैठना, बीमार होने पर दौड़ कर चर्च में आना। हालेलुया। प्रार्थना में आ जाना दौड़ के। हालेलुया। ये विश्वास आपके पांवों को चलाना चाहिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास आपको दौड़ाना चाहिए। हालेलुया। आपको हालेलुया विश्वास के काम करने के लिए ये विश्वास सामर्थ्य देता है। हालेलुया। सारे बाधाओं को उन्होंने दोनों तरफ करते 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 यीशु के पीछे पहुंच गई, और हालेलुया अपने हाथ बढ़ाकर यीशु के वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। बराबर था, छुआ ना छुआ बराबर था। हालेलुया। लेकिन उसी पल वो चंगी हो गई। हालेलुया। उसी पल वो चंगी हो गई। हालेलुया। इतना जल्दी चमत्कार हो गया कि हालेलुया यीशु को भी पता नहीं चला। यीशु पूछने लगा, किसने मुझे छुआ? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु से ऐसे आशीष को पाना है, यीशु से ऐसे आमीन आशीषों को पाना है। हालेलुया। आज भी यीशु ऐसे करने के लिए तैयार है। यीशु हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है। हालेलुया। बस हमारे विश्वास के हाथ बढ़ाकर आज उनको छू ले, आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। 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 चेलों ने बोला, यीशु आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? इतने भीड़ आपको धक्का दे रहे हैं, तो मुझे किसने छुआ ये कैसे पूछ सकते हैं ऐसे? हालेलुया। अब हमें बैठने के लिए जगह नहीं है, एक दूसरे को छूते हम टच करते बैठे हैं। हम नहीं पूछेंगे कौन मुझे छुआ, क्योंकि एक दो लोग हमें छू ही रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु के भीड़ कितना ज्यादा होता था, लेकिन यीशु ने बोला नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला। हालेलुया। मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला। हालेलुया। ये धक्का मुक्का हालेलुया स्पर्श नहीं है, ये एक विश्वास का स्पर्श है। किसी ने विश्वास के साथ मुझे स्पर्श किया है। हालेलुया। उस विश्वास चुंबक के समान काम किया और मेरे अंदर से सामर्थ्य को बाहर निकाला। हालेलुया। 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 हमें ऐसा विश्वास मिल जाए, हालेलुया, जिसके द्वारा हम विश्वास का कदम रख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यरदन नदी पार करके आगे जाना है। कैसे पार करेंगे? परमेश्वर ने कहा
कि वाचा का संदूक याजक लोग अपने कंधों पर उठाकर यरदन नदी में खड़े हो जाए, और जैसे उनके पांव यरदन के पानी को छुआ तुरंत पानी। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का कदम, विश्वास का कदम, विश्वास का कदम। हालेलुया। याजकों को पता है कि हमारे पांव में कोई ताकत नहीं है, हमारे पांव तो ऐसे ही हैं, आम है, लेकिन हालेलुया हमारे कंधे पे कुछ है, हमारे कंधों पर कुछ है। हालेलुया। वाचा का संदूक, हालेलुया, that represents the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति को वो दर्शाते हैं। हालेलुया। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। हालेलुया। तो ये हालेलुया वाचा का संदूक है। आमीन। ये लेकर हालेलुया परेशानी के सामने पांव रखो, वो परेशानी दो भाग हो जाएगा। हालेलुया। समस्या रूपी हालेलुया नदी के ऊपर अपना पांव रखो, वो दो भाग हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एलिशा को एलिया का चादर मिल गया, और एलिशा ने पूछा एलिया का परमेश्वर कहाँ है, और उस चादर उठाकर यरदन के पानी को मारा, वो पानी दो भाग हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एलिया ने दो भाग कर दिया, वैसे एलिशा ने भी दो भाग कर दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, पत्रस पौलुस का वही परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। जो काम परमेश्वर उनके द्वारा किया, हमारे द्वारा भी कर सकता है। हालेलुया। जो चमत्कार परमेश्वर ने उस स्त्री के लिए किया, वही काम परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। आज कितने लोग विश्वास करेंगे यीशु मुझे चंगा करेगा, यीशु मुझे चंगा करेगा। मैं विश्वास का हाथ बढ़ाकर उनको छूऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। हाँ, मैं यहां से बीमार होकर वापस नहीं जाना, यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाना, यहां से चंगा होकर चंगी होकर वापस जाना है। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया। मैं हालेलुया कोई मूर्ति के सामने नहीं आया, मैं कोई फोटो के सामने नहीं आया, मैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के सामने, जिन्होंने हालेलुया तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी स्वर्ग में विराजमान है, ऐसा सामर्थी परमेश्वर के हजूरी में मैं आया हूं। मैं अपने विश्वास के हाथों से उनको छूऊंगा और उसका सामर्थ मेरे जीवन में प्रकट हो जाएगा। यस 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 यस। एक आशीष पाकर ही मैं यहां से जाऊंगा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया। शैतान चाहता है कि मैं खाली रहूं, ओ हालेलुया। दुश्मन चाहता है कि मैं नष्ट हो जाऊं, वो चाहता है कि मैं बीमार ही रहूं, लेकिन यीशु चाहता है हालेलुया मैं चंगा हो जाए। हालेलुया। यीशु का सामर्थ आपके लिए बहने के लिए तैयार है, यीशु की शक्ति आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। आज विश्वास का हाथ बढ़ाकर उसको छू ले। रुखा बला रबला बशम धरा लबा बला बरा बला और लबा बशम धरा बला बरा खाला बरा बनदनिया। हालेलुया। ओ हालेलुया। आमीन। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, हालेलुया सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you Father. Hallelujah. Hallelujah. आज विश्वास की जरूरत है, हमें आज विश्वास की जरूरत है। कोई क्रियाकर्म करने से नहीं, बल्कि वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। वो हमने यीशु को नहीं देखा, लेकिन हमने यीशु के बारे में वचन से सुना है, तो हालेलुया बिना देखे आज हम विश्वास करें। हालेलुया। यीशु का सामर्थ हमारे लिए बहेंगे। हालेलुया। सामर्थ यीशु से निकलकर आपके घर तक पहुंचेगा, आपके शरीर तक पहुंचेगा, आपके जीवन तक पहुंचेगा और आपके जीवन को बदल कर दिखाएगा। रुबाराबा शंभराबा नया। इस प्रभु किसी को छू रहा है, प्रभु किसी को छू रहा है। हालेलुया। ओ कोई विश्वास करता है यहाँ पे, प्रभु उसको छू रहा है। हालेलुया। आपके हालेलुया हालात को यीशु बदल रहा है। Yes, you will never be the same. You will never be the same. You will never be the same. आपका हालात बदल जाएगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ हालेलुया। चाहे कैंसर हो, चाहे हालेलुया
हालेलुया, कोई बीमारी हो, हालेलुया, चाहे पथरी हो, कोई भी बीमारी हो, हालेलुया, ओ हालेलुया, रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो, आज यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में चंगाई है, हालेलुया। परमेश्वर किसी को कोक का फल देने जा रहा है, हालेलुया। ओ जो औलाद के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह किसी को कोक का फल देने जा रहा है, हालेलुया। यीशु का सामर्थ आज बह रहा है, आमीन। नदी के समान, हालेलुया। थकने के उतरा नहीं है, घुटने के जैसा नहीं है, कमर तक भी नहीं है, हालेलुया। हमें डुबाने तक परमेश्वर की सामर्थ नदी के समान बह रही है। रुबारी बाराबा शंभरा बराबा लबा लबा शालिया लबा रुखाली बला लबा बला 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 रिखनिया ना बराबा लबा दुला रगड़ा गरगदा नरदना सुखंदना रबदा बाबा शंभला बाबा बरगला गरगा। यस प्रभु यीशु किसी को चंगा कर रहा है, आपकी बीमारी हालेलुया निकल रहा है, हालेलुया। आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। आज रात चंगाई की रात है, आज रात चंगाई का रात है। यस यीशु आपका धन्यवाद, आप अपने लोगों को चंगाई दे रहे हैं खुदा, अपने लोगों को आप छू रहे हैं, धन्यवाद यीशु। बीमारियों को आप दूर कर रहे हैं, धन्यवाद। दर्द को दूर कर रहे हैं, धन्यवाद। सब प्रकार की दुर्बलता को दूर कर रहे हैं। ओ राबा शिकारी मारी खा मारा मारा माला दला गडा गदला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाए और परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश कर रहा है, हालेलुया। किसने मुझे छुआ, हालेलुया। ओ मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है, हालेलुया। 12 वर्ष की बीमारी, हालेलुया, डॉक्टरों से हालेलुया, ओ हालेलुया, ठीक नहीं कर पाई ऐसी बीमारी, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया ऐसी बीमारी, यीशु हालेलुया, ओ हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य के द्वारा वो बीमारी खत्म हो गया, हालेलुया। आज हालेलुया बीमारी खत्म हो गई है, विश्वास के साथ, हालेलुया, विश्वास के साथ बोलो, मेरी बीमारी खत्म, यस आमेन, मेरी बीमारी खत्म, यस हालेलुया, मेरा दर्द खत्म, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया, मेरा समस्या खत्म। यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में चंगाई, हालेलुया, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में चंगाई, हालेलुया। चंगे हो जा, चंगे हो जा, चंगे हो जा, हालेलुया। बीमारी लेकर आने वाली अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में इस शरीरों को छोड़कर दूर हो जा, हालेलुया। बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा, बीमारी की बदबू, यीशु के नाम में इन शरीरों को छोड़कर दूर हो जा। यस, चंगे हो जा, चंगे हो जा, ठीक हो जा यीशु के नाम में। आपके ऊपर यीशु का सामर्थ आ रहा है। हालेलुया, रिया 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 शंखला बरा 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 ओरिया दला बरा 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 शंखला बरा बरा मना अर्खल खरा मना वो शवला दला वोड़ा। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਪਾਏ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਪਾਏ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੇ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਟਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਟਦੇ ਹਾਂ। यीशु को शक्ति निकलने पाए, हर एक व्यक्ति आजाद होने पाए, क्योंकि बाइबल दसती है जिसनु पुत्र आजाद करता है वो सचमुच आजाद है, सचमुच आजाद है, सचमुच आजाद है। बुरा बाबा ला बाला ला खाता ला शाबाला बखो हालेलुया शाखंदाला रबाला बाउला। साडे प्यारे खुदावंदा ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੂਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਛੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਲ ਨਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तेरी हजूरी साडे नाल नाल है, इसलिए तेरा धन्नवाद। साडे नाल गल्लां कीतियां, तेरा धन्नवाद। अपने पवित्र दास नूं इस्तेमाल किया, तेरा धन्नवाद। खुदावंदा कल दी आराधना नूं भी तुहाडे हत्थां दे विच सौंप देने आ। इसे तरह तुसीं अपने पवित्र दास नूं इस्तेमाल करो, अपनी शक्ति दे नाल भरना। यीशु मसीह